नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत ही जल्द रीट की वैकेंसी निकलने वाली है। तो रीट में एक भाषा वाला टॉपिक होता है, भाषा का प्रश्न पत्र होता है। तो उसमें हमें भाषा का चयन करना होता है। तो जिन कैंडिडेट्स ने संस्कृत भाषा का चयन किया है, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो संस्कृत भाषा का जो पाठ्यक्रम होता है वो 30 अंक का होता है। दोनों भाषाएं 30-30 अंक की होती हैं। तो किसी ने हिंदी या संस्कृत का चयन किया है, किसी ने हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत, इनमें से भाषा का चयन किया है। तो जिन्होंने संस्कृत का चयन किया है, तो संस्कृत में वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, संधि ज्ञान और समास, ये जो टॉपिक होते हैं ये 4-4 अंक के होते हैं। इसके अलावा उपसर्ग होता है 1 अंक का, प्रत्यय 2 अंक, अव्यय 1 अंक और संस्कृत अनुवाद होता है 2 अंक का। तो आज मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से संस्कृत का जो सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आगे और भी वीडियो बनाकर शेयर करूं। तो इसका दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो कि अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसे कहा जाता है वर्ण या अक्षर। अब भाषा के जो संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, जिन्होंने किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की। तो इन्हीं पाणिनि ने इन वर्णों को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया और इन 14 सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भगवान महेश के द्वारा उत्पन्न, और भगवान महेश कहा जाता है शिव को। तो इसके पीछे एक मान्यता है कि एक बार महर्षि पाणिनि को कात्यायन ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। तो वो बहुत दुखी हो गए थे और प्रयागराज में एक वट वृक्ष के नीचे जाकर तप करने लगे। तो उन्होंने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने 14 बार अपना डमरू, जिसे संस्कृत भाषा में ढक्का कहा जाता है, उसे बजाया और उससे 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और इन्हीं ध्वनियों को 14 माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं अ इ ऊण रील री क ए ओ अंग ए औ च ह य वरट लण यमंग नम जभय गढ़ दश जब गढ़ दश ख फ च ट तव क प य श श सर और हल। इनमें से, इन माहेश्वर सूत्रों में से जो ये प्रथम 4 सूत्र हैं अ इ ऊण रील री क ए ओ अंग और ऐ औ च, इन 4 सूत्रों को कहा जाता है स्वर। और इसके बाद में 5 से लगा के 14 तक जो 10 सूत्र हैं उन्हें कहा जाता है व्यंजन। अगर प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 4, और अगर व्यंजन पूछते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 10। अगर पूछते हैं कि संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 22 और व्यंजन होते हैं 33। लेकिन अगर माहेश्वर सूत्र पूछे तो वहाँ स्वर होंगे 4 और व्यंजन होंगे 10। इसके बाद अब जो ये जो वर्णमाला है, इसमें महर्षि पाणिनि जो थे, उन्होंने संस्कृत वर्णमाला में वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 63 या 64 वर्ण बताए हैं। अगर ऑप्शन में 63 हो तो हमें 63 करना है और 64 हो तो 64 करना है। और लौकिक संस्कृत में उनके द्वारा 59 अक्षर बताए गए हैं। अब इस वर्णमाला के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर होते हैं 22, व्यंजन 33 और अयोगवाह होते हैं 4 या 5। तो इसमें भी अगर 4 हो तो हमें 4 करना है और 5 हो तो 5 करना है। अब स्वर के प्रकार होते हैं 3,
पहला होता है ह्रस्व स्वर। इस ह्रस्व स्वर को कहा जाता है मूल स्वर या लघु स्वर। इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 5, अ, ई, उ, री और री। दूसरा होता है दीर्घ, जिसे कहते हैं संधि या गुरु, और इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या होती है 8, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। फिर तीसरा होता है प्लुत, जो संख्या में 9 होते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इन्हें उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ऐसे ही इन सारे वर्णों का उच्चारण होगा। और इन प्लुत वर्णों का अधिकांश उपयोग दोस्तों वेदों में होता है। जैसा कि हम उच्चारण करते हैं ओम, यानी इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वेदों में इनका अधिक उपयोग होता है। फिर आते हैं, ये हो गए स्वर, यानी 5 और 8 और 9, ये मिलकर हो गए 22। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, इन्हीं को कहा जाता है उदित या वर्ग। ये होते हैं क से लेकर म तक। अगर प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25। फिर आते हैं अंतस्थ, य, व, र, ल, ये 4 होते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म, श, श, स और ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। 25 + 4 + 8, ये हो गए 33। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 5। ये होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और ध्य। पहला है क्ष, जो बनता है क और श से मिलके। फिर होता है त्र, ये बनता है त और र से मिलकर। फिर है ज्ञ, ज + य, श्र, श + र तथा ध्य, द + य। तो ये था वर्ण विचार वाला टॉपिक, जो कि 4 अंक का होता है रीट में। अब इसके बाद अगला टॉपिक लेके हम फिर से आएंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ये पहला प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद।